तो हम लोग प्रिज्म का केस देख रहे थे, तो प्रिज्म लगभग आप लोग भी पढ़िएगा। तो एक क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं जो नीट में आया हुआ है। आप लोग ये बनाएंगे क्वेश्चन, जैसे इस टाइप से है। एक क्वेश्चन बनवाया भी था कि ये प्रिज्म है और ये आपका नॉर्मल है, इधर से लाइट रे आ रही है और ये जो I1 का जो वैल्यू है ये 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये ए बी और ये सी ये प्रिज्म है ना, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, तो लाइट रे आई, ये 45 डिग्री है I1 का वैल्यू, और यहाँ से रेयर से डेंसर में जाएगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इधर आपका एयर है, तो एयर का क्या होता है, म्यू का वैल्यू 1 होता है। तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो परपेंडिकुलर के टुवर्ड हो जाएगी, और ऐसे जाकर के, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ थोड़ा, नॉर्मल इंसिडेंट बता रहा है, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट, और यहाँ पर ये सिल्वर कर दिया गया है ना, और रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये आपका R1 है। ओके, यहाँ पर जो जा रही है ये नॉर्मल टकरा रही है, तो नॉर्मली जाएगी, तो नॉर्मल जाएगी तो उसी पे रिटर्न हो जाएगी, फिर उसी रास्ते पर, फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसी रास्ते से चली जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन में एक बताया था। तो यहाँ पर 45 डिग्री लिया हुआ है ना, दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो आपको वो बताना है, म्यू का वैल्यू बताना है कब, जब यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तब, और याद रखना है इधर आपको सिल्वर किया गया है, एक तरीके से ये मिरर जैसा हो गया। तो आंसर बताइए, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा इस केस में? इसी टाइप से आता है क्वेश्चन, बताएंगे? बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूं। होगा सर। अच्छा बताओ, यहाँ पर R2 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। R2 का वैल्यू 0 होगा, नॉर्मल से क्या हो रहा है, एंगल तो 0 ही बन रहा है ना। सर ए का वैल्यू कुछ तो दिया होगा तब ना निकलेगा ऐसे। म्यू ही का तो वैल्यू फाइंड आउट करना ए है। का वैल्यू कुछ दिया होगा कि नहीं? चलो, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, मान लेते हैं 30 डिग्री है। तो सर √2 हो जाएगा। हाँ, √2 होगा। तो देखते हैं, R2 0 हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये तो प्रिज्म के केस में वैलिड होता है, तो R2 का वैल्यू क्या होगा, 0, और यहाँ R1 प्लस 0 इज इक्वल टू A हो जाएगा। मतलब R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 30 डिग्री होगा। और जब R1 का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर ही सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो μ1 sin I1 हो जाएगा, तो ये तो 45 डिग्री है, इज इक्वल टू μ2, यही तो फाइंड आउट करना है, इंटू साइन R1 का वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, ये साइन 45 डिग्री और बटा में क्या आ गया, साइन 30 डिग्री। तो ये 1/√2, और ये क्या हो जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा आपका √2। यही आंसर हो जाएगा। ये प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये होगा, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन इसी टाइप से आता है। तो इस वेराइटी का एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और इसी टाइप से ज्यादातर आता है। ओके, अब चलो हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इसको मिटा दूं? यस सर। ओके, मैं अभी कुछ पढ़ा दे रहा हूँ रिफ्रैक्शन का केस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, उससे उसको पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे बाद में। एक प्रिज्म से रिलेटेड एक टॉपिक है डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन शायद हटा भी दिया है या रखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ, है ना। तो डिस्पर्सन का एक टॉपिक है, वो बाद में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू, उसी में टाइप टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, जिसमें आप टारगेट में है तो जानते भी हैं कौन सा फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो उसको थोड़ा सा डिराइव भी कर दूंगा, क्वेश्चन की तरह देखना है आपको, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलो, यहाँ पर हेडलाइन पहले देंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो आप पहले रिजल्ट लिख दे रहा हूं,
एक पढ़ते हैं ना आप लोग, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। और इसमें टर्म क्या क्या है, इसमें μ1 μ2 v u r, ये क्या है ये सब देखेंगे हम लोग। तो लिखा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। ओके, मतलब एक सरफेस होगा जो स्फीयर का पार्ट होगा, एक साइड का मीडियम μ1 होगा, एक साइड का मीडियम μ2 होगा, जैसे ऐसे है आपको। तो ये एक आपका क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस है, किसी स्फीयर का पार्ट होगा तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। क्या होगा, इसका कुछ रेडियस भी होगा, है ना। तो यहां से इसको आप ओरिजिन कह सकते हैं, जो भी है नाम दे दीजिए पी पॉइंट, ये आपका ओरिजिन है, इसका सेंटर है। तो बोला गया है ये आपका जो स्फेरिकल सरफेस है, इधर का मीडियम मान लेते हैं μ1 है, और इस साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ओके चलो, और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है ओ। ओके ऐसे, तो μ1 जो है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ ये ल्यूमिनस बॉडी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहीं से लाइट रे निकलती है, आपको पढ़ाया भी हूं। तो यहाँ से मान लेते हैं लाइट रे ऐसे आई, तो लाइट रे जैसे आएगी इस पे इंसिडेंट होगी, तो आपको भी पता है कि सरफेस पर परपेंडिकुलर कौन होगा, जो इसके सेंटर से होके जाएगा। तो मान लेते हैं μ2 आपका डेंसर है और μ1 रेयरर है, तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी ये आपका हो जाएगा आई, और आपका रेयरर से डेंसर में जाएगी तो परपेंडिकुलर के टुवार्ड, ये परपेंडिकुलर है तो टुवार्ड मुड़ जाएगी, मतलब ऐसे ही आएगी, मतलब तो ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर कट कर रही है। तो दो लाइन चाहिए आपको इसका इमेज बनाने के लिए, तो एक तो ऐसे गई और ट्रेवल करके ऐसे आ रही है, और एक जो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और यहाँ पर कट करेगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। और आपको ही पता है ये रेफरेंस पॉइंट होता है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग, यू लेते हैं। अच्छा, ये आपका सेंटर है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना लेते हैं, आपको आर बोलते हैं, और ये आपका इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग, भी लिखते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, टारगेट में भी है, टारगेट में भी पढ़ाया हूं, वहां पर भी, और ये टर्म आप जानते हैं। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं, निगेटिव साइन लेते हैं। और यहाँ पर आपका ओरिजिन एक तरीके से मानिए यहीं पर बैठ करके सब चेक करना रहता है, तो इधर से लाइट आ रही है तो इसके अपोजिट में इधर का जो भी टर्म होगा वो निगेटिव, और इधर का टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ से इसका निगेटिव साइन लेंगे, जो भी साइन कन्वेंशन लेंगे, और इसका जो आर होगा और आई जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। ओके, अब डेरिवेशन आता है, जो भी आपको डेरिवेशन का केस पढ़ना है, डेरिवेशन जो पढ़े हैं ये वाला जो आएगा, कब आएगा, प्राएक्सियल रे के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। तो प्राएक्सियल रे किसको बोलते हैं, कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो, एपर्चर बहुत छोटा हो, मतलब कहने का मतलब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है जस्ट इसके पी पॉइंट के पास आकर के गिरे, तो पी पॉइंट के पास आके गिरेगा तो ये एंगल क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, इसको अल्फा बोल दीजिए, इसको बीटा बोल दीजिए, और इसको गामा बोल दीजिए। और ये आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आर है। ओके, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, तो फॉर ए स्मॉल एंगल यहाँ पर लिख दे रहा हूं, फॉर ए स्मॉल एंगल, अब टारगेट में है तो स्मॉल एंगल अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, गामा भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आ रही है तो देखिए अल्फा भी कम, बीटा भी कम, गामा भी कम, तो अल्फा बिकम्स क्या हो जाएगा, tan अल्फा, बीटा बिकम्स tan बीटा, और गामा बिकम्स tan गामा हो जाएगा, ये जानते भी हैं। और इसको आप एम पॉइंट कह दो, इसको आप पी पॉइंट कहे हैं। तो चलो, तो आप ट्रेंगल एक देखिए, ये वाला जो ट्रेंगल है, ये वाला ऐसे, और ये वाला जो ट्रेंगल है ना, इस ट्रेंगल में, तो इस ट्रेंगल में क्या होगा आपको देखिए, ये आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा के बराबर, क्योंकि आप 7-8 क्लास से पढ़ते आए हैं, यहाँ वाला जो एंगल होगा, जो इससे दूर जो एंगल होता है उनका सम होता है। ओके, अब चलो, और यहाँ पर देखो तो इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल में देखो आप, ये जो बीटा का वैल्यू होगा, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस गामा नहीं हो जाएगा, आर प्लस गामा हो जाएगा। ओके, तो
यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्फा के जगह tan अल्फा, बीटा के जगह tan बीटा, गामा के जगह tan गामा। तो अब हम लोग कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, साइन कन्वेंशन भी अप्लाएंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये इसको ओरिजिन मानिए, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, इधर देख रहे हैं ना इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, उसके अपोजिट में ये निगेटिव होगा, और इधर क्या होगा, सारा टर्म पॉजिटिव आपका होगा। ओके, तो अब बस वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, इस एम पॉइंट पर क्या कर दो, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। तो इधर μ1 है, μ1 sin i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 sin r। और याद रखना, अगर ये प्राइक्सियल रे के लिए वैलिड है तो ये जो एम पॉइंट होगा इसके नजदीक होगा, तो आई का भी वैल्यू कम होगा, तो आर का भी वैल्यू कम होगा। तो आई को क्या लिख सकते हैं, सिंपली ये भी स्मॉल एंगल होगा, ये आर भी क्या होगा, स्मॉल एंगल होगा, है ना, स्मॉल एंगल होगा। तो साइन जो है, साइन आई के जगह सिंपली आई लिख सकते हैं, और साइन आर के जगह सिंपली आर लिख सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो इस साइड का मिटा दूं कुछ, टारगेट में है, यस कोई जरूरत सर। नहीं। हाँ, डायरेक्ट आपको तो ये यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा बता दे रहा हूँ। ओके, तो इसको मिटा दूं। यस सर। अब देखो, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अप्लाई करोगे स्नेल्स लॉ, तो क्या होगा, μ1 sin आई इज इक्वल टू, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 sin r हो जाएगा। ओके, और देखो यहाँ μ1 है, sin आई के जगह सिंपली आई हो जाएगा, यहाँ μ2 हो जाएगा, sin r के जगह सिंपली r हो जाएगा। अब बस वैल्यू पुट कर दो, आई के जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर μ2 है, और r के जगह क्या पुट कर देंगे, इधर आएगा तो बीटा माइनस गामा पुट कर देंगे। अब बस अल्फा के जगह tan अल्फा, बीटा के जगह tan बीटा, है ना, और गामा के जगह tan गामा लिख देंगे। तो यहाँ इस साइड में लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पर देखो μ1 है, यहाँ पर tan अल्फा लिख देता हूं प्लस tan बीटा, और यहाँ पर क्या होगा, μ2 बीटा, ये tan बीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan गामा हो जाएगा। ठीक है, अब आओ, तो μ1 है, tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, p बाई b होता है ना, तो pm बाई क्या हो जाएगा, pm बाई ये क्या हो जाएगा, po नहीं हो जाएगा, बोलो, प्लस tan बीटा के जगह क्या हो जाएगा, बोलो, pm बाई क्या हो जाएगा आपका, tan बीटा की जगह pc नहीं हो जाएगा, और इज इक्वल टू μ2 tan बीटा के जगह अभी तो लिखे हैं, pm बाई क्या हो जाएगा, pc हो जाएगा, और माइनस tan गामा के जगह क्या हो जाएगा, pm बाई क्या हो जाएगा आपका, pi हो जाएगा, है ना, pi हो जाएगा। ओके, अब देखो ये pm कट गया ये, ठीक है, और इसको मिटा दे रहा हूं। तो यहां से देखो ये μ1 है, ये 1/po, एक लाइन लिख दे रहा हूं, 1/pc इज इक्वल टू μ2, और यहाँ से 1/pc माइनस 1/pi हो जाएगा। और साइन कन्वेंशन भी साथ ही में यूज कर ले रहा हूं, तब देखता हूं फॉर्मूला क्या आ रहा है। μ1 1/po क्या है, ये वाला कौन डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट में है। यहाँ पर बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट में देखेगा, तो ये निगेटिव होगा, तो यहाँ साइन भी पुट कर दे रहा हूँ, 1/po के जगह ये क्या है, u है कि नहीं, साइन के साथ तो माइनस u हो जाएगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, प्लस 1/pc, ये वाला देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यहाँ पर बैठा हुआ आदमी इधर देखेगा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर प्लस r लिख देंगे इज इक्वल टू μ2 1/pc, pc ये 1 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, प्लस में साइन होगा, और माइनस 1/pi, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इमेज यहाँ पर बन रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा, प्लस में होगा तो प्लस भी हो जाएगा। बस इसी को सजा लो, आंसर आपको आ जाएगा। इसको अब मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत अब नहीं। तो इसी को सजा लो, अब आप इसको सजाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो μ1/u, और यहाँ प्लस 1/r हो जाएगा, μ2/r हो जाएगा, और माइनस μ2/v हो जाएगा। तो इसको इधर ले आइए, तो μ2/v ये है, माइनस μ1/u इज इक्वल टू, ये है μ2/r, और ये इधर आएगा, यहाँ पर μ1 हो जाएगा ना, ओके, हाँ, और माइनस μ1 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, और यही तो फॉर्मूला आपको होता है। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होता है। तो दिस दैट आप पढ़े भी हैं 12th क्लास में। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये वैलिड कब होता है, स्फेरिकल के केस में, रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, है ना। अब इसमें चेक करना है म्यू टू क्या है, म्यू वन क्या है, वी यू। तो वी यू और आर जानते हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से, ये इमेज डिस्टेंस है। ओके, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं। इनके बारे में तो पता है, वी यू और आर। अब म्यू वन म्यू टू क्या है, म्यू वन उसको लेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट रहा है, ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से लाइट रे आ रही है, और जिस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है उसको हम लोग म्यू टू बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, म्यू वन जहां से लाइट आई है, और म्यू टू उस मीडियम को लेंगे जिसमें लाइट रे एंटर कर रही है। तो इसमें क्लियर है, और ये वी यू आर तो पहले से जानते हैं आप, ठीक है। तो ये अब यहां से स्टार्ट होता है, इसको मिटा दूं। यस सर। तो इसमें कुछ नहीं था, पैराक्सियल रे के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। आप टारगेट में हैं तो यहीं से अब स्टार्ट आपका क्वेश्चन होता है। तो मेन जो फॉर्मूला है वो याद रखना, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ओके, ठीक है। तो एक पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, मैं बाद में इस क्वेश्चन को सेंड कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, इसको मिटा ही दे रहा। जैसे ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इधर का रिफ्रैक्टिंग ऐसे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, ओ दिया हुआ है, यहाँ से लाइट रे निकलेगी तो एक ऐसे लाइट जा रही है, एक ऐसे लाइट जा रही है। तो चलो, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन दिया हुआ है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे दिया हुआ है, यहाँ से लाइट आएगी तो ये तो आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल जो भी खींचते हैं तो इसके सेंटर से पास करता है ना, आप पढ़े हुए हैं। ओके, तो चलो, तो ये आपका आई हो जाएगा। तो मान लेते हैं इधर से इधर जा रहा है, तो ऐसे दिया हुआ था रेयर से डेंसर में, तो परपेंडिकुलर के टुवार्ड हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पर कट करेगी। और ये जो आ रहा है रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम में जाएगा, तो यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब वो का जो इमेज बन रहा है यहाँ पर बन रहा है कि दो रे जहां पर मैच करती हैं वहीं पर तो इमेज बनता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बन जाएगा। ओके, अब देखो इसको आप क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपका आर होता है, ये सेंटर है ना, और आर होता है, और ये आपका भी आपका होता है, ये जानते भी हैं आप। तो आपसे बोला है ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स है, और जो इमेज डिस्टेंस है उसका भी वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो आपसे बोला है हाँ, where should an object be placed in medium 1 so that a real image is formed in medium 2 at the same distance। ओके, यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। बोला गया है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर इधर म्यू1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम का, वहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ से ये जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पर ये है, तो एक्स का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन तो समझ रहे हैं बस। तो ये देखो ये स्फेरिकल सरफेस है ना, और रिफ्रैक्शन का केस है, तो फॉर्मूला लगेगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो वही जो फॉर्मूला है उसको इसमें अप्लाई कर देना है। तो जिधर से लाइट रे आ रही है ये म्यू वन है, जिसमें एंटर कर रही है वो म्यू टू है। ओके, तो चलो तो अप्लाई करते हैं एक्स का वैल्यू, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, और साइन के साथ वैल्यू पुट करना है। म्यू वन म्यू टू आपको भी पता है स्केलर, एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर रख देना है। भी यू और आर इसी को आपको क्या पुट करना है, साइन के साथ पुट करना है, और ये पहले से आप जानते हैं कैसे पुट करना रहता है।
तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, और यहाँ पर बैठ करके देखना है तो इधर का टर्म पॉजिटिव, इधर का टर्म निगेटिव, तो μ2 इसमें एंटर कर रहा है ना, तो चलो तो पहले μ2 लिख देते हैं। अब आई भी यहां से बोल रहा है कि x डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है, तो साइन क्या होगा, साइन के साथ प्लस x हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस पुट कर देंगे, μ1 यहाँ पर है, μ1 दे देंगे, और u यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, x है, लेकिन निगेटिव हो जाएगा कि नहीं, तो -x इज इक्वल टू μ2 माइनस, तो यहाँ μ2 माइनस μ1, और बाई r क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका प्लस में होगा ना, तो प्लस r, बस यही पुट कर देना है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, μ2 बाई एक्स, और यहाँ प्लस μ1 बाई एक्स इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो, यही हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा इधर μ2 प्लस μ1 इंटू r, और बटा में क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। मतलब जो यहां से ऑब्जेक्ट रखना होगा इतने डिस्टेंस पे रखना होगा, ओके, और इतने ही डिस्टेंस पर इधर आपका इमेज बन रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाना सीखिए। इसमें μ2 क्या है, जिसमें लाइट रे एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1 क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जहां से लाइट आ रही है उसको μ1, जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है वो μ2 होगा, और VUR आप कैसे रखना है ये जानते भी साइन के साथ। ओके, तो इसको मिटा दूं। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, बताना आप। चलो, एक जैसे इस टाइप से क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम दूंगा, देखना आप बना पाते हैं कि नहीं। एक स्फीयर है ऐसे, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ल्यूमिनस बॉडी है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये आपका μ2 दिया हुआ है, और इधर μ1 दिया हुआ है। मतलब ये स्फीयर के चारों तरफ इधर μ1 है, इधर μ1 है, मतलब इस साइड में इसके बाहर μ1 है, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया हुआ है। ओके, और ऐसे लाइट रे आ रही है, ठीक है, और इसके बाद पैरेलल हो जा रही है, और फिर ऐसे आ जा रही है, ठीक है, यहाँ पर उसका इमेज बन जा रहा है, फाइनल इमेज खूब अच्छे से देखना। और ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये आपका x बोला है, और सिंपल सी बात है ये r, तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 2r हो जाएगा, और ऐसे दिया हुआ है इस एंड से यहाँ पर ये जो है ये x दिया हुआ है। ओके, तो अब क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ए स्फीयर ऑफ रेडियस r मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ओके, ये μ2 से बना हुआ स्फीयर है, इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, where would an object be placed so that a real image is formed at equidistance from the sphere। ओके, कह रहा है यहाँ से x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है, और ये μ2 से बना हुआ है, और इसको जो रखा गया है कौन से मीडियम में, μ1 मीडियम में रखा गया है, मतलब इसके चारों तरफ μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है। तो आपसे पूछा है x का वैल्यू पूछा है, कहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, तो यहां से कितने डिस्टेंस पर, मतलब x का वैल्यू बताना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो चलो यहां पर देखना, ये वाला जो सरफेस है ये स्फेरिकल सरफेस है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। ये स्फेरिकल सरफेस है ऐसे, तो यहां से लाइट आ रही है, तो ये तो यहाँ इसको रेफरेंस लेवल मान लीजिए, तो इससे x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ओके, x डिस्टेंस पर है, और ठीक है, और इधर का मीडियम μ2 है, इधर का μ1 है, तो यहाँ पर तो स्नेल ये जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो यहाँ अप्लाई करेंगे μ2 बाई v, और याद रखो आफ्टर रिफ्रैक्शन μ1 से μ2 में जा रहा है तो पैरेलल हो जा रहा है, पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब अगर इनकी चर्चा की जाए, आगे का मत देखो,
इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद देखो ये क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। पैरेलल लाइन जो जाएगी तो कहां पर इमेज बनता हुआ दिखेगा, इंफिनिटी पर बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो अगर इस सरफेस की बात करें, इस साइड की बात करें, है ना, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जा रहा है, मतलब भी कहां पर बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी इंफिनिटी पर। तो यहाँ पर म्यू2 बाई भी लिखते हैं ना, माइनस म्यू1 बाई यू। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पर है, साइन के साथ माइनस एक्स लिख देंगे, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई क्या हो जाएगा आर। और यहां से इधर आर तो क्या होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्लस में प्लस आर लिख देंगे। तो यही तो आपको एक्स का वैल्यू पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखो समथिंग बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, म्यू1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर हो जाएगा आपका। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका म्यू1 इंटू आर, और बटा में क्या हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 हो जाएगा। तो यही आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो आपसे पूछा है यहां से जो एक्स है उसको बता देना है, यहां से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो यही आंसर होगा। ओके, इतने डिस्टेंस पर रखना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ, इसको दे रहा हूं, इसमें जितने डेटा है यूज हो जाएगा। इसको मिटा दूं नवनीत? यस सर। सर ओके, ठीक ठीक। चलो जैसे एक क्वेश्चन है, ये आईआईटी में पूछा हुआ है, देखना, एक दिया हुआ है ऐसे स्फीयर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है ओ, और यहां से इस एंड से ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, खूब अच्छा से देखना, और ये सेंटर है, ये ऐसे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इस पॉइंट को बोला है ए और इस पॉइंट को बोला है आपको बी। ओके, और म्यू जी दिया है, मतलब हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। एक ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर इज केप्ट इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर में इसको रखा गया है, ये ग्लास से बना है, मतलब म्यू जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना आपको 3/2 दिया हुआ है, और अगल बगल वाटर है, वाटर में इसको प्लेस किया गया है। वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बोलो, यहाँ पर दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, as shown in the figure, find the position of the image when seen from other side of the sphere. Okay, कहा जा रहा है, खूब अच्छा से देखना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट सिंपल सी बात है, वाटर में रखा गया है, और वाटर के अंदर में ये आपका ग्लास स्फीयर रख दिया गया है। इसका इमेज फाइनली कहां बनेगा, वो कहां से देखना है, बी पॉइंट से देखना है, अदर एंड से, कितने डिस्टेंस पर फाइनल इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, कितने डिस्टेंस पर बनेगा, और कहां से देखना है, ए पॉइंट से नहीं बी पॉइंट से बताना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ये ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इस ग्लास स्फीयर को वाटर में ले जा रहे हैं, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है वाटर में, और यहाँ इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर बनेगा ये बताना है। 10 मिनट का टाइम यहाँ दे रहा है, तो 3 मिनट आपको दे रहा हूं, इसमें बताओ। आप लोग पेन कॉपी रखे हैं ना साथ में? नो सर नहीं रखे हैं। अच्छा, तो चलो तो बताता हूं मैं, क्योंकि 7 मिनट लग ही बन जाएगा। जाएगा। चलो बताएं। कुछ रफ आइडिया देखते हैं। पहले इस साइड से देखो, ये वाला सरफेस देखो, ये स्फेरिकल सरफेस टाइप का है। ओके, चलो, तो इधर का मीडियम है वाटर और इधर का मीडियम है क्या, ग्लास। सिंपल ऐसे देखो, तो ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर है, और रेडियस दिया हुआ है कितना आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, कोई बात नहीं। तो चलो अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस से, तो याद रखना, तो म्यू2 बाई भी
माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर होता है। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलो पहले इस सरफेस से देखते हैं। तो μ2 सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, तो μ2 का क्या है, ग्लास है, तो कितना लिख देंगे 3/2। अच्छा भी ये वाला सरफेस मान लेते हैं, इसका जो यहाँ इमेज बनाएगा उसको V1 बोल दे रहा हूं। और याद रखना, आपको मिरर में ही बताया था, जब भी अभी तो इमेज कहाँ पर बनेगा उसको देखना है ना, तो यहाँ साइन मत दो, उसको सिंपली V1 बोल दो। और यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख देंगे μ1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से अगर लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है इस केस में, तो ये कितने डिस्टेंस पर है 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट में है, तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ओके, आई इज इक्वल टू μ2 क्या है 3/2 माइनस μ1 क्या है आपका 4/3, और बटा में क्या हो जाएगा, इधर से देख रहे हैं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में क्या होगा +10 हो जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 V1 माइनस माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू, यहाँ पर तो आपका नीचे में 10 है, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 3/2 V1 प्लस ये 1/15, और ये कितना हो जाएगा 1/60 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ थैंक यू, ले ले ये वाला 1/60 माइनस 1/15 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, बोलो तुम 15/60 का एलसीएम कितना, बोलो 60 लिख दूं, ये 1 माइनस ये यस कितना सर हो 60 ही जाएगा, होगा। हाँ 60 ये आपका आ जाएगा -1/20, और इधर है 3 ये है, तो ये आपका कट जाएगा कितने से 10। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा V1 का वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब यहां से इस पॉइंट से ए पॉइंट से जो इमेज बनेगा वो माइनस के साथ आ रहा है 30 सेंटीमीटर। खूब अच्छा से ध्यान से सुनो, मिरर में भी पढ़े हो, माइनस साइन दिखा रहा है, मतलब इस पॉइंट से इधर बनेगा इमेज। मतलब इसका ये वाला जो पार्ट इमेज बनाएगा वो 30 सेंटीमीटर पर बनाएगा, और इधर इधर नहीं बनाएगा, इधर बनाएगा, क्योंकि निगेटिव साइन आ रहा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर है, तो और यहाँ से 10 सेंटीमीटर इधर इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बनेगा, जिसको V1 बोला गया है। कब, जब ये वाला पार्ट इस ऑब्जेक्ट का ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर, तो 10 सेंटीमीटर इधर घसका करके इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बना देगा। ये तो क्लियर है। अब चलो, इसका मतलब जो इमेज बनेगा, ये वाला पार्ट इमेज बनाएगा वाटर में ही बना देगा। ओके, और यहां से 30 सेंटीमीटर पर बनाएगा, निगेटिव साइन आ रहा है। अब देखो, अब ये वाला पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन को, ये भी तो स्फेयर का पार्ट है, और यहां से बी पॉइंट से पूछा है फाइनल इमेज। अब बताओ इस पार्ट के लिए ये वाला जो V1 होगा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। तो ये बताओ, ये तो आपका क्या है RR 2R, तो ये 20 सेंटीमीटर और यहाँ से 30 सेंटीमीटर, मतलब बी पॉइंट से ये वाला जो होगा वो कितने पर होगा 50 सेंटीमीटर पर होगा। और इस वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ऑब्जेक्ट का इमेज बना देना होगा, कितना आसान है। अब फॉर्मूला यही लगा कर, तो ये क्लियर है। तो अब इस वाले सरफेस को लेकर के इस वाले सरफेस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ से 50 सेंटीमीटर पर होगा, और उसका इमेज बना देना होगा। ओके, तो मिटा दूं। ओके, तो अब हमको एक और फॉर्मूला लगा लेना होगा। चलो, तो कुछ कुछ इधर रफ कर दे रहा हूं। तो अब फिर अप्लाई कर लो, अगेन अप्लाई कौन सा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला लगाएंगे तो याद रखना, अब ये वाला सरफेस है, इसके लिए ये हो जाएगा μ1, और इधर हो जाएगा μ2 हो जाएगा। तो μ2 का वैल्यू क्या है, इधर तो क्या है आपका वाटर है, 4/3 हो जाएगा। फाइनल इमेज बनाना है, तो फाइनल को भी बोल दे रहा हूं, अभी इसका जो भी साइन आना होगा आएगा, माइनस μ1 क्या हो जाएगा, ये ग्लास हो जाएगा 3/2, और u याद रखना, ये जो है इस सरफेस के लिए u का काम कर रहा है। तो यहां से ये वाला कितने डिस्टेंस पर है, ये वाला कितने डिस्टेंस पर है, बोलो 50 सेंटीमीटर पर है। क्या है 50 सेंटीमीटर पर है। और याद रखना, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है,
यहाँ पर बैठा हुआ आदमी तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में, तो जो भी साइन के साथ आया है माइनस कितना है 50 सेंटीमीटर ना, 50 फुट कर देंगे, इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू क्या होगा 4/3 और μ1 का वैल्यू क्या होगा 3/2 और r का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो इस सरफेस के लिए इधर का क्या हो जाता है, r का वैल्यू निगेटिव होगा कि निगेटिव हो जाएगा ना, इंसिडेंट रे इधर से Yes, इधर sir. जा रहा है, हाँ -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब बस इसी को सजा लो, तो ये 4 बटा क्या हो जाएगा 3v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 बटा कितना हो गया बोलो 100 इज इक्वल टू, और इधर देखो निगेटिव साइन अगर लेंगे तो 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 4/3, निगेटिव लेंगे तो निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 बच जाएगा, तो ये 4/3v प्लस एक लाइन लिख दे रहा हूं आपको, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 और ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका जो भी यहाँ पर आएगा ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ 4/3v इज इक्वल टू 1/60 और माइनस ये कितना हो जाएगा, इसका बताना कितना आ रहा है कैलकुलेट करके थोड़ा, 60 और 100 का कितना आएगा एलसीएम बोलो तो 600 सर। 600 आएगा, यस सर। अच्छा चलो 600, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये कितना, ये 6 18 हो जाएगा, -8 बटा ये हो जाएगा 4/3v, तो ये 2 हो जाएगा, ये 300, तो ये आ गया -1 ये 300 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा, तो v का वैल्यू क्या आ गया -100 आ गया सेंटीमीटर, तो याद रखना v का वैल्यू कितना आ रहा है -100 सेंटीमीटर आ रहा है, माइनस का मतलब यहाँ से ये इधर बनेगा और यहाँ से कितना 100 सेंटीमीटर पर बनेगा, इस बी पॉइंट से कितना 100 सेंटीमीटर पर, मतलब फाइनल इमेज जो बनेगा वो इस बी पॉइंट से 100 सेंटीमीटर पर बनेगा और ए पॉइंट से 8 सेंटीमीटर पर बनेगा, आपसे यहाँ से पूछा हुआ है तो 100 सेंटीमीटर होगा, और ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में भी आ सकता है, लेकिन नीट में आपको कोई पार्ट पूछ देगा तो समझाने के लिए क्वेश्चन लिया हूँ। अब लग रहा है टाइम कम है, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे कल। और जो सोनम का क्वेश्चन था एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वो बनाया भी था, रिफ्लेक्शन के केस में बताया भी था, ज्योमेट्री है 10th क्लास का, ठीक है, 60 डिग्री उसमें आंसर होगा, कह रहा है कि 2 प्लेन मिरर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो एक मिरर के पैरेलल में आ रहा है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, फिर फाइनली पैरेलल हो जा रहा है, तो उसमें जो एंगल का कंसेप्ट होता है वही अप्लाई करना है, ज्योमेट्री बन जाएगा, ठीक है, कल पढ़ेंगे फिर। यस सर।